हाँ, एक न्यूज़ है, ये इंडिया के लिए वैसे बुरी न्यूज़ है। इस न्यूज़ में क्या देखेंगे, इस न्यूज़ का अगर हम हेडिंग पढ़े तो इसमें लिखा है इसरोज SSLV होप्स सेटबैक। ठीक है, पहले तो हम ये समझे कि SSLV क्या है। तो SSLV का फुल फॉर्म है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, इंडिया के इससे पहले 2 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आ चुके हैं, पहला PSLV और दूसरा GSLV। PSLV का फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और GSLV का फुल फॉर्म है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, अब बात आती है कि जब 2 सैटेलाइट हमारे पास लॉन्चिंग व्हीकल 2 पहले से ही थे, तो SSLV क्यों लाया जा रहा है और उसके लाने का क्या रीजन है। ठीक है, तो वो हम समझे, लेकिन उसको समझने से पहले हम ये देख लें कि जो ये फेलियर हो गया है, जो लॉन्च किया था इसरो ने वो फेल हो गया है। तो उसमें कौन कौन से सैटेलाइट थे, तो उसमें 2 सैटेलाइट थे। पहला सैटेलाइट था EOS-02 और दूसरा सैटेलाइट था आजादी सैट, जिसको एक स्कूल घर ने बुलाया था। ठीक है, अब इसको ये समझते हैं कि ये SSLV क्यों इस समय हम इसको प्रिक्योर करना चाहते हैं, क्यों हम चाहते हैं कि SSLV से ही लॉन्च करें। तो उसके लिए यहाँ रीजन लिखा है। रीजन ये है कि SSLV को मतलब असेंबल करने में केवल 3 डेज लगते हैं, बहुत 72 आवर्स लगते हैं, तो 3 डेज लगते हैं और 5-6 लोगों की ही रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, मतलब मोर देन 5 to 6 पीपल, इतने लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। 3 डेज में ही असेंबल हो जाता है। ठीक है, अब SSLV की इंपॉर्टेंस ये है कि क्या होता है कि कभी अगर हमको बहुत जरूरी है कि 2-4 दिन में ही लॉन्च करना है कोई सैटेलाइट, तो ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यह है कि ये सैटेलाइट उसके लिए भी बहुत सही है। अगर 500 kg का कोई सैटेलाइट है, ठीक है, तो उसको लॉन्च करने के लिए ये सबसे अच्छी चीज़ है। एक और बात ये है कि इसका जो कॉस्ट होता है ना, इसका कॉस्ट 1/10 होता है PSLV और GSLV के कॉस्ट से। वो अभी आगे आएगा, बत दिखाएंगे। अगर GSLV को या PSLV को लॉन्च करने में 100 करोड़ लग रहे हैं, तो इसको लॉन्च करने में केवल 10 करोड़ रुपए लगेंगे। ठीक है, तो इसके कई बेनिफिट्स हैं और 90% इंडिया का जितने भी सैटेलाइट्स हैं वो SSLV से लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है और इस समय जो टाइम चल रहा है वो SSLV का है। ठीक है, तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रही। अब यहाँ पे लिखा है कि SSLV अगर लॉन्चिंग इंडिया ने कर ली, जो पहला लॉन्च किया वो तो फेल हो गया, लेकिन अगर हम इसको लॉन्च करना चाहें और ये फ्यूचर में अगर लॉन्च होना स्टार्ट हो जाए, तो इसका बेनिफिट ये होगा कि इसको लॉन्च करना इजी रहेगा। गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट जितनी भी सेक्टर रहेंगी वो उसको लॉन्च कर सकती हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट पे बर्डन कम से कम रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा है कि इसरो मेक्स 5 to 6 लॉन्चेस विद PSLV GSLV रॉकेट। ठीक है, अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसको लॉन्च करने में 70 to 80 डेज मतलब 3 मंथ एटलीस्ट लगता है और 12 लोग की रिक्वायरमेंट होती है कंप्लीट इसको असेंबल करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे लिए उतना अच्छा नहीं है। इसको 1 साल में केवल 5 से 6 ही लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है भाई, 3 महीने में एक बार इसको क्या हो रहा है, असेंबल हो रहा है, तो 3 4 जा 12, तो 4 से 5 आप कर सकते हो। ठीक है, लॉन्च, और क्या ही कर लोगे। लेकिन इससे क्या है, अब इसकी लॉन्चिंग का क्या है, इसरो ने ये सोचा है कि अगर इसको हमने लॉन्चिंग करना स्टार्ट कर दिया और ये पास होना स्टार्ट हो गया, तो हम हर वीक इसको लॉन्च कर देंगे और 52 वीक्स एटलीस्ट होता है, तो 52 या 50 लॉन्च हम कर लेंगे। ठीक है, और इसका कॉस्ट बहुत कम आता है, तो ये हमारे लिए बहुत इजी रहेगा। ठीक है, पैसा भी कम लगेगा, तुरंत लॉन्च भी हो जाएगा, असेंबल का भी चार्ज कम लगता है, लोगों का भी रिक्वायरमेंट कम होती है। तो ये SSLV के कई बेनिफिट्स हैं और 90% जितने भी सैटेलाइट हैं। SSLV क्या है, SSLV PSLV GSLV मेन डिफरेंस ये है कि SSLV जो जितने भी सैटेलाइट वो है जिनका वेट कम है उसके लिए SSLV है। PSLV क्या है, हैवी सैटेलाइट जिनका वेट ज्यादा है, तो वो उसके लिए GSLV और PSLV होता है। ठीक है, तो जब हमारा सैटेलाइट हल्का है तो उसको हम क्यों PSLV से लॉन्च करें, SSLV से लॉन्च कर दें, भाई खर्चा बच जाएगा। 90% इंडिया के वही सैटेलाइट होते हैं, कई फॉरेन कंट्री वाले सैटेलाइट देते हैं जिनका वेट 500 kg से कम होता है, तो SSLV से लॉन्च करो, पैसा बचाओ और फॉरेन से पैसा अर्न करो और जल्दी भी लॉन्च कर सकते हो। ठीक है, तो ये SSLV के बेनिफिट्स हैं।